एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास यानी विशेषण उपवाक्य। देखिए इसमें क्या ध्यान देना है कि वह क्लास जो एडजेक्टिव का कार्य करे और एडजेक्टिव के प्लेस पर आए उसी को एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। इसका मतलब एडजेक्टिव क्लास बनाने वाले जो कंजक्शंस हैं वो जब किसी सेंटेंस के साथ मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव क्लास बना देंगे। अब सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि ये समझें कि एडजेक्टिव क्लास के कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। तो जब नाउन क्लास यदि समझ में आ गया होगा तो एडजेक्टिव क्लास समझ में आ गया। यानी नाउन क्लास में ककारवाचक कंजक्शन होते हैं और एडजेक्टिव क्लास में जकारवाचक कंजक्शंस होते हैं, हिंदी में यदि समझें तो। और वो कंजक्शन कौन कौन से हैं उनको देखना है। यानी हम पहले देखेंगे कंजक्शंस एडजेक्टिव क्लास के, एडजेक्टिव क्लास के कंजक्शंस, इनकी लिस्ट बनाइए। तो इसमें सबसे पहले श्रृंखलाबद्ध तरीके से बनाओगे तो वो याद रहेगा। जैसे सबसे पहला आता है इसमें दैट। दैट यानी होता है जो या जिसने, जो या जिसने। दूसरा होता है हु। हु यानी जो या जिसने। सेम होता है विच। विच का मतलब भी जो या जिसने। एज, एज का भी मतलब होता है जो या जिसने। अब देखो इन सब का मतलब एक ही निकल रहा है लेकिन इनका यूज अलग अलग है। इसको भी समझना है कि एडजेक्टिव क्लास बनाने वाले ये जो कंजक्शंस हैं इनका प्रयोग सावधानी से करनी है। और एडजेक्टिव क्लास के कंजक्शंस जो प्रयोग होते हैं वो किसके अनुसार प्रयोग होते हैं, एंटीसीडेंट के अनुसार। किसके अनुसार, एंटीसीडेंट को क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती शब्दों के अनुसार क्या लगाया जाता है, एडजेक्टिव क्लास का कंजक्शन। ठीक ना। अब कैसे, कहाँ लगाएंगे, जैसे ये दैट कहाँ लगाएंगे, हु कहाँ लगाएंगे, विच कहाँ लगाएंगे, एज कहाँ लगाएंगे। तो अब एंटीसीडेंट देखेंगे हम। एंटीसीडेंट यदि कोई सजीव हो जाए, कौन, कोई सजीव व्यक्ति है एंटीसीडेंट और उसके लिए कंजक्शन लगाना है तो क्या लगाएंगे, हु का प्रयोग करेंगे। और यदि एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती कौन बनेगा, एडजेक्टिव होता क्या है पहले ये समझ लो। एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। अब एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लास में क्या अंतर है, तो एडजेक्टिव एक शब्द का होता है और एडजेक्टिव क्लास एक से अधिक शब्दों का होता है जिसमें एक क्रिया भी होती है। तो एडजेक्टिव क्लास जो बनने वाला है वो अपने एंटीसीडेंट की विशेषता बतलाता है। यानी किसी एक शब्द की विशेषता बताने वाला यदि कोई वाक्य आ गया है तो उसको हम बना देंगे एडजेक्टिव क्लास। और एडजेक्टिव क्लास बनाते समय ध्यान देंगे कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है यदि वो कोई सजीव है तो कंजक्शन हु लगाना, यदि कोई निर्जीव है तो कंजक्शन विच लगाना निर्जीव के लिए। और यदि ऐसा हो उसमें निर्जीव सजीव अलग न हो रहे हों, जैसे कोई शब्द आ जाता है इसे ऑल का प्रयोग करते हैं, ऑल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऑल ये वर्ड क्या है, ये सबके लिए हो गया। तो सबके लिए यानी उसमें सजीव निर्जीव दोनों आ रहे हैं, तब क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और एज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एज का प्रयोग तब किया जाता है जब एंटीसीडेंट के साथ लगा हो सच या सेम। क्या, यदि किसी शब्द के पहले यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके पहले सच या सेम का प्रयोग किया गया है तो उसके साथ कंजक्शन क्या आएगा, एज आएगा। क्लियर। अब देखिए
ये हो गया दैट, हु, व्हिच और एज। ये तो एक ही जो है अर्थ में आता है, यानी इनकी हिंदी या इनका जो अर्थ देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, वो बिल्कुल सेम होता है, बस प्रयोग अलग अलग सेंस में होता है, जिसको समझा है। इसी तरह मान लो कोई एंटीसीडेंट आ गया जो प्लेस बताता हो, जैसे वेयर। वेयर का प्रयोग होता है जिसका अर्थ निकलेगा जहां। ये कब प्रयोग होगा? जब एंटीसीडेंट प्लेस बता के लिए आएगा, कोई प्लेस होगा। या जिसको लिखो व्हाई, यदि कोई रीजन आ गया तो व्हाई यानी जिस कारण से। रीजन एंटीसीडेंट है तो क्या लगाएंगे? व्हाई। ठीक है। टाइम, कोई समय दिया हो तब कंजक्शन क्या लगाएंगे? वेन माने जब। वेन का प्रयोग किया जाएगा, उसका मतलब होता है जब। ठीक है। अच्छा, हु से बनने वाले पहले शब्दों को देख लो। हु से बनता है हुम। क्या बनेगा? हुम। हुम यानी जिसको या जिसे। और हु से भी बनता है हुज। हुज यानी जिसका, जिसकी, जिसके। हु, हुम, हुज। ठीक है। वेयर, वेन, वाई। और कौन बचा? हाउ। हाउ यानी जिस तरह से। मैनर बताता है। ये हो गए आपके कंजक्शन कौन? एडजेक्टिव क्लॉज के। इनका प्रयोग किसके अनुसार करना है? एंटीसीडेंट के अनुसार। एंटीसीडेंट कौन होगा? जिसके बारे में बात की जा रही हो, यानी जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है वहीं उसका बन जाएगा एंटीसीडेंट, और उसी एंटीसीडेंट के अनुसार प्रयोग करेंगे कंजक्शन को। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें एक चीज और जोड़ना है कि जब हम कंजक्शन बना करके एंटीसीडेंट के साथ एडजेक्टिव क्लॉज रखेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा एंटीसीडेंट के बाद ही होना चाहिए। यानी पहले एंटीसीडेंट होगा, उसके बाद क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ये ध्यान देना है कि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद ही होना चाहिए। एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद होना चाहिए। अब देखो इसमें, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? पहले हमें एंटीसीडेंट तलाशना है, क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही होगी वही एंटीसीडेंट बनेगा। तो मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं वह समय नहीं जानता हूँ। किसके बारे में बात हो रही है? उस समय के बारे में बात हो रही है जब पिताजी आएंगे ना। तो हमें मिल गया एंटीसीडेंट कौन है? टाइम। जिस वाक्य में एंटीसीडेंट मिलेगा उसको पूरा पूरा ले लेंगे। बात समझ में आ गई? यानी अब ये पूरा वाक्य हमको ले लेना है, यही प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना? और दूसरा जो है सेंटेंस, उसको बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमको कंजक्शन लेना होगा इसके लिए। तो कंजक्शन कौन मिलेगा? चूंकि टाइम हो गया एंटीसीडेंट तो कंजक्शन भी मिल गया। टाइम के लिए कंजक्शन कौन आएगा? वेन का प्रयोग। यानी अब इस वाक्य के पहले वेन लगा दो, ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। बन गया ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज। अब रखना कहाँ है? चूंकि दोनों को जोड़ना ना है, तो जोड़ते समय ध्यान ये देना है कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो कहाँ आएगा? एंटीसीडेंट के ठीक बाद प्रयोग करना है। तो जब हम इस वाक्य को लिखेंगे तो देखो ये अंतिम में आ रहा है ना, तो इसके तुरंत बाद तो ये खुद ही आ जाएगा। यानी जब हम इसको जोड़ेंगे तो अपने आप सेट हो जाएगा। क्या? आई डू नॉट नो द टाइम
when my father will come from Delhi. Come from Delhi. अब देखो ये हो गया एंटीसीडेंट और ये हो गया कंजक्शन और ये पूरा हो गया एडजेक्टिव क्लास। और एडजेक्टिव क्लास कहाँ है? अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद है। ये हमेशा आपको ध्यान देनी है कि एंटीसीडेंट जहां रहेगा एडजेक्टिव क्लास उसी के तुरंत बाद आना चाहिए। हाँ बोलो। दिस हाईवे passes through मथुरा आगरा एंड कानपुर। दिस हाईवे is called the नेशनल हाईवे नंबर 2। किसके बारे में बात हो रही है? ये लिखते लिखते पता चल गया। किसके बारे में बात हो रही है? हाईवे के बारे में बात हो रही है। यानी हाईवे हो गया एंटीसीडेंट, हो गया ना। अब हाईवे क्या है? प्लेस है, या अब ये कहो कि विच कह सकते हो, जो ना, जो यानी ये क्या है? निर्जीव भी है। हाईवे क्या है? निर्जीव है, जो गुजरती है। तो निर्जीव के लिए जो यानी विच ही आएगा। तो अब इसमें से कोई एक सेंटेंस ले लेंगे। यानी ये देखो दिस हाईवे इसमें है ना, तो इसका मतलब इस सेंटेंस को हमने बना दिया। जैसे इसको बनाए थे क्या? प्रिंसिपल क्लास बन गया ये। यानी ये पूरा सेंटेंस हमारा हो गया कि दिस हाईवे पासेस थ्रू मथुरा आगरा एंड कानपुर। अब ये वाला जो है इसमें जो है जोड़ना है हमको ले आकर हाईवे के साथ। यानी यहाँ हमको लगाना है विच, और विच और हु का प्रयोग करते समय सावधानी बरता करो कि यदि किसी सब्जेक्ट के लिए आ रहे हो तो सब्जेक्ट को हटा देना है। विच और हु सब्जेक्ट के लिए आते हैं या दैट भी आता है तो उसे सब्जेक्ट को हटा देते हैं। जैसे दिस हाईवे यहाँ हो चुका है, दिस हाईवे यहाँ भी है, इसको हटा के यहीं पे कंजक्शन जोड़ दो। क्या हो जाएगा? विच इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। ये आपका क्या बन गया? ये हो गया एडजेक्टिव क्लास तैयार। लेकिन शर्त क्या है कि एडजेक्टिव क्लास हमेशा अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आता है। इसमें एंटीसीडेंट कहाँ है बताइए? ऊपर वाले वाक्य में ये है दिस हाईवे, यही है ना। इसका मतलब यहीं पर इसको घुसेड़ना है पूरे सेंटेंस को। तो क्या लिखेंगे? ये आंसर बनाओ इसका। दिस हाईवे विच इज कॉल्ड, अब इसको लिखना है ना पूरा, द नेशनल हाईवे नंबर 2। यहां लगा देना कामा, क्योंकि अब क्या हो गया? ये एडजेक्टिव क्लास आ गया बीच में, जबकि सब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल क्लास का। तो अब ये लेंगे यहां से, बड़ी सावधानी से इसको अंदर डालना है। ये हो गया दिस हाईवे पासेस थ्रू मथुरा आगरा एंड कानपुर, पूरा लिखना था। लेकिन अब ये बीच में घुस रहा है क्योंकि एडजेक्टिव क्लास अपने एंटीसीडेंट के साथ होता है, तो ये घुस गया यहाँ दिस हाईवे विच इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। अब बच क्या गया? ये वाली लाइन अभी बची है ना, इसको यहीं पर ऐड करेंगे। ये वर्ब है, पासेस क्या है? वर्ब है। तो यहां से अब वर्ब शुरू करते हैं। पासेस थ्रू
मथुरा, आगरा एंड कानपुर। इसको एक तरह से और बना सकते हैं, बताइए कैसे? क्योंकि इसमें ये भी बन जाएगा एडजेक्टिव क्लास, यानी यहीं पर जोड़ दो, दिस हाईवे विच पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। यानी यहां भी हम इसको बना सकते हैं एडजेक्टिव क्लास और इसको बना देंगे प्रिंसिपल क्लास। समझ में आ गई बात सबको?